विद्या सर्वसम भूषणम। जिस तरह तारों का गहना चंद्रमा होता है, तारा जब तारे होते हैं लेकिन जब उसमें चांद आता है तो आकाश की छवि न्यारी हो जाती है। इसी तरह जैसे नारियों का गहना उनका पति होता है। औरत कितनी भी सच समझ ले, औरत का श्रृंगार उसका पति होता है ना, जब उसका पति होता है तो बिंदी और ये सब लगाती है। और पृथ्वी का गहना राजा होता है। अगर पृथ्वी पर अच्छा राजा राज करता है तो पृथ्वी खुश होती है क्योंकि उसको बढ़ाने का काम होता है। इसी तरह मनुष्य का गहना क्या है? विद्या। अगर हमारे पास विद्या है तो हम उससे अलग करते हैं। वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवित द्रुमाल्यम पक फलायम भोजनम तृणानी शय्या परिधानम वलकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। जिस तरह बाघ हाथी से भरा हुआ, जैसे देखिए जैसे पेड़ों के बीच में घर बनाकर बाघ और हाथी रहते हैं, ठीक है, पके हुए फलों का भोजन और जल ग्रहण और तिनकों की घास का बिस्तर बिछाते हैं। जैसे लोग होते हैं ना, जैसे पुराने लोग होते हैं वो जंगल में रहते थे, ठीक है, जैसे वो कंदमूल खाए, उन्होंने भोजन खाया, पेड़ों के जो छाल होती है उससे कपड़े पहनते थे और घासों से बिस्तर बनाते थे, ठीक है। तो अगर विद्या नहीं है तो आदमी ऐसी हो जाता है, उसको कोई नॉलेज नहीं होगी। अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तब तो आविष्कार हुआ, जब आदमी को ज्ञान हुआ तभी तो उसने आविष्कार किया कि मुझे कपड़े बनाने हैं, मुझे डेस्क बनाना है, मुझे पहिए का आविष्कार करना है, मुझे बिजली की खोज करनी है। ज्ञान से तो ये सब हुआ ना, नहीं तो आदमी तो नंगा घूमता था, पशुओं को खाया, फल फूल जो लगे वो खाया, तिनके बिछाए और सो गया। तो बिना विद्या के जीना बिल्कुल मरने के समान है। कामधेनु गुणा विद्या काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम सत्यम। विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है, वो दिखाई नहीं देता। अगर आदमी के पास पैसा आ जाए तो दिखाई देता है, वो अपने आप को गोल्ड से लाभ देगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, गाड़ी में चलेगा, ये सब ठीक है। लेकिन विद्या ऐसा है, विद्या तो यहाँ है, विद्या कभी दिखाई नहीं देती। विद्या जब भी दिखाई देती जब आदमी बोलेगा, तब पता चलेगा इसमें कितना ज्ञान है। तो वो एक कामधेनु के समान गुण वाली विद्या है जो समय आने पर फल देती है। जब कोई विद्वान आदमी है, जब समय आएगा तभी वो बोलता है, तब उसको अपनी वो विद्या से, अपने चतुरता से अपने काम निकालता है। जैसे विदेश में माता के समान होती है, ऐसे ही विद्या छिपा हुआ धन है जिसको ये स्वीकार किया गया कि विद्या एक विदेश में माता के समान है और छिपा हुआ धन है। तो इस पाठ से आपको क्या समझ आई कि हमें विद्या का अध्ययन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ये नहीं कि आपको मोबाइल मिला हुआ है कि चलो काम करने के लिए, तो आप मोबाइल तो खोल के बैठे लेकिन उसमें गेम लगा लिया। नहीं, आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो आप अपनी ईमानदारी से पढ़ो। किसी को दिखाओ मत, दिखाने के लिए मत पढ़ो, आप अपनी ईमानदारी के लिए पढ़ो, क्योंकि ये आप ही के काम आना है। जो मम्मी पापा इतना प्रेशर डालते हैं पढ़ने के लिए, उनके काम नहीं आएगा, आप लोगों के काम आएगा। वो इसलिए प्रेशर डालते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो। तो आप सब पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ लिखेंगे। पहले तो आप इसके दोहे लिखेंगे, चाहे 2 पेज में आए चाहे 1 पेज में आए, सारे दोहे लिखेंगे, फिर इसके शब्दार्थ करेंगे। और नहीं, अनुवाद नहीं करना, सिर्फ दोहे लिखने हैं। पिक्चर इसी की साइड में, हाँ, पिक्चर 1 पेज पर पिक्चर बनानी है, इधर पिक्चर बनाएंगे, इधर दोहे लिखेंगे, ठीक है। चलो साइड में बना लेना और इसका बुक वर्क जितना कर सकते हो कर लेना, बाकी मैं कराऊंगी। थैंक यू।